शाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणगणपते नमः। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। आई राजा उदो उदो सदानंदीचा उदो उदो बोल तुळजापूरवाली माता भवानी जगदंबा की जय। तुळजा भवानी देव्ये नमो नमः। जय हो माता रेणुकाये नमो नमः। जय हो माता महालक्ष्मीये नमो नमः। जय हो माता सप्तशृंगिये नमो नमः। जय हो माता सरस्वतीये नमो नमः। शरस्बिंदु समाकारे परब्रह्म स्वरूपिणी वासरापीठ निलये सरस्वती नमस्तुते। श्री हरि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या तृणं तमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमश्चंडिके नमो नमः। ओम दुर्गाय नमः। माता दुर्गा चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। सुख प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को मेरा नमस्कार है। दुख हरने वाली माँ श्री अम्बा को मेरा नमस्कार है। आपकी ज्योति का प्रकाश असीम है, जिसका तीनों लोक पृथ्वी आकाश पाताल में प्रकाश फैल रहा है। आपका मस्तक चंद्रमा के समान, मुख अति विशाल है, नेत्र रात्रि एवं भ्रुकुटिया विकराल रूप वाली है। माँ दुर्गा का यह रूप अत्यधिक सुहाना है। इसका दर्शन करने से भक्तजनों को परम सुख मिलता है। संसार के सभी शक्तियों को आपने अपने में समेटा हुआ है। जगत के पालन हेतु अन्न और धन प्रदान किया है। अन्नपूर्णा का रूप धारण कर आप इस जगत का पालन करती है और अति सुंदरी बाला के रूप में आप ही है माँ। प्रलय काल में आप ही विश्व का नाश करती हैं। भगवान शंकर की प्रिया गौरी पार्वती आप ही हैं। शिव व सभी योगी आपका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता नित्य आपका ध्यान करते हैं। आप ही माँ सरस्वती का रूप धारण कर ऋषि मुनियों को सद्बुद्धि प्रदान कर उनका उद्धार किया है। हे अम्बे माता, आप ही ने श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खंबे में चिरकर प्रकट हुई थी। आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप को स्वर्ग प्रदान किया था, क्योंकि वह आपके हाथों मारा गया। लक्ष्मी जी का रूप धारण कर आप ही क्षीर सागर में श्री नारायण के साथ शेष शैया पर विराजमान हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ विराजमान है। दया सिंधु देवी, आप मेरे मन की आशाओं को पूर्ण करें। हिंगलाज की देवी भवानी के रूप में आप ही प्रसिद्ध है। आपकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। मातंगी देवी और धूमावती भी आप ही है। भुवनेश्वरी बंगलामुखी देवी के रूप में भी सुख की दाता आप ही है। श्री भैरवी तारा देवी के रूप में आप ही जगत का उद्धारक है। छिन्न मस्ता के रूप में आप भवसागर के कष्टों को दूर करती है। वाहन के रूप में सिंह पर सवार हे भवानी। लांगुर हनुमान जी जैसे वीर आपकी अगवानी करते हैं। आपके हाथों में जब काल रूपी खप्पर और खड़क होता है तो उसे देखकर काल भी भयग्रस्त हो जाता है। हाथों में महाशक्ति अस्त्र शस्त्र त्रिशूल उठाए हुए आपके रूप को देख शत्रु के हृदय में शूल उठने लगते हैं।
नारकोट वाली देवी के रूप में आप ही विराजमान हैं। तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बजता है। हे माँ, आपने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया। रक्तबीज शुंभ निशुंभ की सेना का एक राक्षस, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाएंगे, तथा शंख राक्षस का भी वध आपने ही किया। अति अभिमानी दैत्यराज महिषासुर के पापों का भार से जब धरती व्याकुल हो उठी, तब काली का विकराल रूप धारण कर आपने उस पापी का सेना सहित सर्वनाश कर दिया। हे माता, संत जनों पर जब जब विपदा आई, तब तब आपने अपने भक्तों की सहायता की है। हे माता, जब तक ये अमरपुरी और सब लोग विद्यमान है, तब आपकी महिमा से सब शोक रहित रहेंगे। हे माँ श्री ज्वाला जी में भी आप ही की ज्योति जल रही है। नर नारी सदा आपकी पूजा करते हैं। प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से जो व्यक्ति आपका गुणगान करता है, दुख दरिद्रता उसके नज़दीक नहीं आते। जो प्राणी निष्ठापूर्वक आपका ध्यान करता है, वह जन्म मरण के बंधन से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। योगी, साधु, देवता, मुनिजन पुकार पुकार कर कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना योग भी संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने आचार्यजक नामक तप करके काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सबको जीत लिया। उन्होंने नित्य ही शंकर भगवान का ध्यान किया, लेकिन आपका स्मरण भी कभी नहीं किया। आपकी शक्ति का मर्म भेद वे कभी नहीं जान पाए। जब उनकी शक्ति छीन गई, तब वे मन ही मन पछताने लगे। आपकी शरण आकर उन्होंने आपकी कीर्ति का गुणगान करके जय 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 जगदम्बा भवानी का उच्चारण किया। हे आदि जगदम्बे, तब आपने प्रसन्न होकर उनकी शक्ति उन्हें लौटाने में विलंब नहीं किया। हे माता, मुझे चारों ओर से अनेक कष्टों ने घेर रखा है। आपके अतिरिक्त इन दुखों को कौन हर सकता है माँ जगदम्बे। हे माता, आशा और तृष्णा मुझे निरंतर सताती रहती है। मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या भी दुखी करते हैं। हे भवानी, मैं एक चित्त होकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए। हे दया बरसने वाली अम्बे, मुझे पर कृपा दृष्टि कीजिए। रिद्धि सिद्धि आदि प्रदान कर मुझे निहाल कीजिए। हे माता, जब तक मैं जीवित हूँ, सदा आपकी दया की दृष्टि बनी रहे। आप और आपके यश गाथा महिमा वर्णन कर मैं सबको सुनाता रहूं। जो भी भक्त प्रेम व श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ करेगा, सब सुखों को भोगता हुआ परम पद को प्राप्त हो जाएगा। हे जगदम्बा, हे भवानी, हे देवीदास को अपने शरण में जानकर उस पर कृपा कीजिए। माँ अम्बे, जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। माता दुर्गा माता की आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तू है दुर्गे खप्पर वाली, तेरी गुण गावे भारती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्तजनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है अष्टभुजा वाली। दुष्टों को तू ललकारती है। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया, हम सब उतारते तेरी आरती। नहीं मांगते धन दौलत, न चांदी न सोना, हम तो मांगे तेरे चरणों में छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बढ़ाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के संत संवरती। ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट को हरने वाली माँ। भर दो
ओ भक्ति से रस प्याली अष्टभुजा वाली, भक्तों के कारज तू ही सहारती। ओ मैया हम सब उतारते तेरी आरती। बोलो जय हो माँ शेरों वाली, जय हो माता पहाड़ों वाली। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा, हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमो दुर्गाए नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। जय हो माँ चामुंडा। हे देवी, शिवजी बोले, हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा शब्द श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुम छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी के नानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही द्रायत्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़िताओं के रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होकर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर वनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति नहीं आती। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ दुर्गा। श्री दुर्गाए नमः। दुर्गा शतनाम स्तोत्रम, हिंदी में अर्थ सहित। जय माँ दुर्गा। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, कमल नयने, अब मैं अष्टर शतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटनाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मननन शक्ति, बुद्धि, बोध शक्ति, अहंतका आश्रय, चित्त स्वरूपा, चित्ता, चिति, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सतस्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भवानी, सबको उत्पन्न करने वाली, भव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिसके बढ़कर भव्य कहीं नहीं, सदगति,
शांभवी, शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्षकन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाट वाला, लाल रंग वाली, पटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पटांबर परिधारणा, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाली मंजीर को भी धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यो प्रति कठोर, सुंदरी, सूर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कोमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्विद्धा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहना, निशुंभ शुंभहणी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटप हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व सुरा विनाशा, सर्व दानव घातिनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्वत्र धारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यती, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदाः, मोहोदरी, मुक्तकेशी, घोर कृपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती। जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। इति श्री वस्यसारतंत्रे दुर्गा अष्टशतनाम स्तोत्रम समाप्तम। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करे, फिर अष्टशतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है उसके लिए सब श्रेष्ठ देवताओं में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोराचल, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, दूध अथवा दूध, चीनी, मधु इन वस्तुओं से एकत्र करके विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिवत यज्ञ पुरुष सदा यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या के आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उसी समय इस स्तोत्र को लिखकर जो पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। अतः श्री दिव्या कवचम हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाए नमः, जय माँ दुर्गाए नमः, जय हो माता महालक्ष्मी अम्बा, जय हो माता तुलजा भवानी, जय हो माता सप्तशृंगी, जय हो माता रेणुका, जय हो माँ सरस्वती। मार्कंडे उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक अपने दूसरों के किसी से सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक ही देवी का कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री और है, दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी का स्वरूप चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध है, चौथी को कुष्मांडा कहते हैं,
पांचवी को दुर्गा नाम और स्कंद माता देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम पर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर हो, भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध में समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंस पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हैं, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी का श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा बहुत सी देवियां हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है, भक्तों के रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शांक धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। सब प्रकार के शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे से और से रक्षा करे। वाम भाग में अजता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी की शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नाथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शिखिणी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांभरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चंद्र घंटा गले की घाटी की और महामाया टालू की रहकर रक्षा करे। कामेक्षी होड़ों की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवाओं में और धनुर्धारी पुष्यवंश मेरु दंड में रहकर रक्षा करे। कंठ भाग में, बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नील में नल कुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़क गिणी और दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दांडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुशी पेट के रहकर रक्षा करे।
महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धरणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी गृह भाग की गृहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यासनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली दोनों पिंडों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलों की और तलवासिनी पैरों में तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखलाने वाली दृष्टा कारली देवी नखों की उद्र केशिनी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वांगेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आतों की काल रात्रि पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेजों की ज्वाला मुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त सिंधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छात्रेश्वरी छाया की तथा धर्मचारिणी देवी रह मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभिण्या मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रिणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग के क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अंत ही एवं रक्षा करे वह सब तुम्हारे द्वारा सुशिक्षित हो। तुम विजयशालिनी और पापशालिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्यशाली का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 भी अधिक वर्षों तक जीवी रहता है। मकरीर चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थानवर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष भी अफीन और तेल के संयुक्त आदि बनने वाला कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से मंत्र यंत्र होते वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विरचने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल संबंध से प्रकट होने वाले गण
उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने इस जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने यश के साथ वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके साथ सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि सनातन परंपरा बनी रहती है। फिर वो देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद उस नित्य परम पद को प्राप्त करता होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भाग्य होता है। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो माँ अम्बा, जय जय हो माँ जगदम्बे। अतः अर्गला स्तोत्र हिंदी में अर्थ सहित। ओम दुर्गाए नमः। जय हो माँ दुर्गा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी नमस्कार हो। समस्त सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु कैटभ को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो। यश मोह तथा ज्ञान प्रतिरूप यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज वध चंड मुंड का नाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध का आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा ध्रुम लोचन मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों में तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र औचित्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम और क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम और क्रोध शत्रुओं का नाश कर दो। देवी मेरा कल्याण हो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण दलन करने वाली चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशिस्त चार भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम आदि क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति
महादेव जी द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सच्चिपति इंद्र के द्वारा सदा व से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड वाली दैत्यों को घमंड चूर करने वाली दे, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह महाशक्ति सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति को भी प्राप्त करता है। इति देव्या अर्गला स्तोत्र संपूर्णम। बोलो जय हो माँ आदिशक्ति जगदम्बे, जय जय हो माँ अम्बे की, जय जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ दुर्गा वाली। धन्यवाद।